हे गाइस, तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 3 पार्ट 1 स्पॉइलर को। तो पहले सीन में ही हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मैंने ओन को कॉल किया था और कहा था बहुत जल्दी मेरे घर आ जाइए। ये सुनते ही ओन भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर मैं के घर पहुँच जाती है और पहुँचते ही मैं को पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों थी। उसके बाद मैं बताती है मेरे बेडरूम में बहुत बड़ा कॉकरोच है। ये सुनते ही ओन भी कहती है कॉकरोच है, अगर कॉकरोच है तो तुम दूसरे कमरे में क्यों नहीं सो गई। ये सुनते ही मैं कहती है पर मुझे मेरा बेडरूम ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मेरा बेडरूम में सोना है। आप जाइए और उस कॉकरोच को बाहर निकालिए। ये सुनते ही ओन भी कहती है ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओन को भी कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए वो डरते हुए मैं की बेडरूम के अंदर जाती है। अगले सीन में ओन मैं के बेडरूम में पहुंच तो जाती है, लेकिन वो भी कॉकरोच से बहुत ही ज़्यादा डरती है, इसीलिए वो इधर उधर ना ढूंढ के सीधे मैं के बेड पर ही चढ़ जाती है और सोचने लगती है अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। एक कॉकरोच के लिए अगर पता होता तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। उसके बाद ओन डरते हुए इधर उधर चारों तरफ देखती है और उसे लगता है इस बेडरूम के अंदर तो कॉकरोच है ही नहीं। उसके बाद वो रूम से बाहर निकलती है और मैं से कहती है अभी कॉकरोच नहीं है, बाहर निकल चुका है, तुम रूम के अंदर आ सकती हो। उसके बाद दोनों रूम में जाते हैं, फिर दोनों को एक साथ ही एक कॉकरोच दिख जाता है। उसके बाद दोनों ही एक साथ बेड के ऊपर गिरते हैं। उनके ऊपर मैं गिरती है और ऐसे सिचुएशन में ही दोनों बेड के ऊपर पड़े थे। उसके बाद जैसे ही ऐसा सिचुएशन हो जाता है, मैं उनके टॉप पर थे और वो कॉकरोच को भूल ही जाती है, क्योंकि वो उस पर्सन के टॉप पर थे जिसे वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है। वो अपने मन में ही सोचती है मैं बहुत दिनों से बाहर निकली ही नहीं थी, लेकिन ओम ने मुझे बाहर घुमाया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, और अभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है और मुझे स्पेशल फील करवा रही है। ये सोचते हुए वो ओन को किस करने ही जा रही थी, तभी ओन एकदम से बेड से उठ जाती है और कहती है मैं, तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद मैं भी कहती है आप इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनते ही उनको थोड़ा फील होता है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। जैसे ही रियलाइज होता है तभी ओन कहती है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ और थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ, बस इस वजह से। उसके बाद वो महसूस करती है और देखती है मैं अपने शर्ट को ओपन कर रही है। तभी मैं कहती है आपने मेरी हैप्पीनेस का कितना ज़्यादा ख्याल रखा, अब मुझे बाहर घुमा ले गई ताकि मैं खुश हो जाऊं, इसीलिए मुझे अभी आपको खुश करना तो चाहिए ना। ये कहते ही वो धीरे धीरे ओन के करीब आ रही थी, लेकिन ये सिचुएशन ओन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी सिस्टर की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद मैं कहती है आप इस तरह की बिहेवियर क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप ओम हो ही नहीं, कोई और हो। वैसे आपको पता नहीं है क्या, आप क्या मुझे इस तरह से पहली बार देख रहे हो जो इतने ज़्यादा सरप्राइज हो रहे हो। ये सुनते ही ओन कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ी से अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उसके बाद मैं कहती है कम ऑन ओन, इतने अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहे हो आप। चलो अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं इस फीलिंग को अच्छे से बदल दूंगी। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, हम दोनों गर्लफ्रेंड हैं और आप क्या सारी बातें भूल गए हो जो पहले हम दोनों के बीच हुआ करती थी। ये कहते ही मैं स्माइल करते हुए उनके और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। उसके बाद मैं अपने शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर देती है और उनके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। तभी उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बनने लगती है और वो सोचने लगती है कोई लड़की इस तरह से पूरी तरह से अपने शर्ट कैसे उतार सकती है। तभी मैं उसकी और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। तभी ओन खुद को संभालते हुए मैं से कहती है देखो तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। ये सुनते ही मैं वहीं पर रुक जाती है और थोड़ी सी स्माइल करती है और वो धीरे धीरे उनके पीछे जाती है और उसे पीछे से हग कर लेती है। जैसे ही मैं उनको हग करती है तभी ओन सिर्फ शेक ही कर रही थी। उसके बाद मैं को फील होता है ओन थोड़ी सी शेक कर रही है। उसके बाद वो ओन से पूछती है आप शेक क्यों कर रही हो। उसके बाद अनकम्फर्टेबल फील करते हुए ओन भी कहती है दरअसल मुझे ठंड लग रही है। ये सुनते ही मैं भी कहती है क्या सच में आपको ठंड लग रही है। उसके बाद वो ओन के आगे आती है
और धीरे धीरे उनकी शर्ट को अनबटन करते हुए उसे खोलने लगती है। उनकी शर्ट ओपन होते ही उनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि एयर कंडीशन सीधे उसकी बॉडी पर आकर हिट कर रही थी। तभी मैं भी उसके और ज़्यादा करीब आती है और उसको बेड पर पुश करती है और सीधे उसके टॉप पर आ जाती है और उसके कानों पर जाकर धीरे से कहती है, क्या आप मेरे साथ बात लेना पसंद करेंगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे ओन के लिप की और भी ज़्यादा करीब जा रही थी और वो उसे किस करने ही वाली थी। यहाँ पर ओन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा था। वो अपने मन में ही सोच रही थी, ऐसा सिचुएशन में कहाँ मैं आकर फंस गई हूँ, ये सब मेरी सिस्टर की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद ओन खुद को जैसे तैसे संभलती है और मैं के हेड को पकड़कर पीछे पुश करती है और कहती है, अभी बहुत हो गया, जाओ पहले अपने शावर कंप्लीट करके आओ। उसके बाद मैं पीछे हटती है और कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने ओम खड़ा नहीं है, कोई और ही पर्सन खड़ा है। ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है। ये सुनते ही ओन भी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे साथ शावर लेना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शावर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। चलो मैं अपने पूरे कपड़े उतारती हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ शावर ले लूँगी। उसके थोड़ी ही देर बाद ओन कहती है, मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं। उसके बाद मैं स्माइल करती है और उसको पास आती है और कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, आपने अपने कपड़े उतारे ही नहीं है। दरअसल उनने अपने कपड़े उतारे ही नहीं थे। तभी उन कहती है, तुम कभी कभी मुझे सरप्राइज़ कर देती हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कपड़े उतारे ही नहीं है। तुम इस तरह से बिहेवियर करती हो जैसे तुम ब्लाइंड हो ही नहीं। ये सुनने के बाद भी मैं को थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। उल्टा वो उनकी और भी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके हाथ उनके चेहरे पर रखती है और कहती है, मैं ब्लाइंड ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे आसपास की चीज़ें मुझे अच्छी तरह से महसूस हो जाती है, इसलिए मुझे पता चल गया। उसके बाद उनके पास कोई चारा था ही नहीं। उसके बाद अगले सीन में दोनों ही बाथटब पर थे और तभी मैं धीरे धीरे उनकी और भी ज़्यादा करीब आ रही थी और उसको किस करने के लिए उसके पास जा रही थी। ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद मैं कहती है, मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम दोनों को बेडरूम में चलना चाहिए, मुझे वहाँ पर ही कंप्लीट करनी है। ये सुनते ही ओम को थोड़ी सी और अनकम्फर्टेबल फील होती है और उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद दोनों बेडरूम के अंदर थे, बेड के ऊपर। जैसे ही मैं उसकी और भी ज़्यादा करीब आ रही थी, उनको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे को वो ध्यान से देखती है तो वो सोचने लगती है, मैं कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन मेरी सिस्टर एकदम बकवास है। इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर किसी और की लड़की के साथ शादी कर लिया, इसकी लव को पूरी तरह से भूल गया। ये ब्लाइंड होते हुए भी कितनी अच्छी है और मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, बस थोड़ा सा प्यार का एक्सपेक्ट करती है। ये सोचते हुए उन खुद से ही कहती है, मैं इसकी तरफ इस तरह से खींची क्यों चली जा रही हूँ, क्या मुझे इससे प्यार होने लगा है। तो यहाँ पर ही फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।